Welcome to the YouTube channel of Bright International Secondary School. मेरा नाम है गोविंद पुरोहित। इंट्रोडक्शन में पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपको फिर भी जानना हो तो आप ये स्लाइड पोस्ट करके देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में और सेंटेंस कंपोनेंट्स के बारे में। जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने उसमें पढ़े थे कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और जो सेंटेंसेस के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग बेसिकली 2 क्लासेस कर चुके हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन ज़्यादातर, और कुछ स्पेशल केसेस में अलग भी होता है, पर हम लोग ज़्यादातर की बात करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सफिशिएंट है। फिर और क्या होता है? और होता है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो वो हम लोग वन बाय वन चीज़ें में बात करेंगे, पर अभी हम लोग देखते हैं हो क्या रहा है। चलिए मैं बात चल ही रही तो बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब होता है बेसिकली जो बताता है कि क्या कौन सा सेंटेंस है और ये इसका मतलब पर्टिकुलर इसका कहने का जो सेंस है वो क्या है। फिर वर्ब और एक्शन। तो वर्ब या एक्शन की मैं बात करूं अगर, तो ये क्या होता है? ये होता है कोई भी काम जो हो रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे वर्ब या एक्शन। उसके बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जो कि फिर से नाउन या प्रोनाउन। तो मैंने जैसे अपन ने लास्ट में जो वीडियो देखा था या फिर आपने देखा होगा जो मैंने आपको अभी लास्ट पोस्ट किया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे। हर सेंटेंस में अलग अलग कुछ चीज़ें थी। तो इस तरह से अगर हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस देखते हैं तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि इनका कोई कोई तो एक स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में पहली चीज़ ये आ गई, दूसरी चीज़ ये आ गई, तीसरी चीज़ ये आ गई, और चौथी ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि किस वे में ये सेंटेंस बनेगा। तो इसका जो ऑर्डर होता है, आप ये एरो देख रहे हैं, इस ऑर्डर में ये चीज़ें होती हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब अलग अलग सेंटेंस जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि नेगेटिव होगा तो नोट लग जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ये जो हमारे पास बोल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, इतना तो हम लोग कर चुके थे। एडिशनल चीज़ें क्या होती हैं वो देखिए। अब सब्जेक्ट के साथ कई बार एडजेक्टिव आ जाता है। तो एडजेक्टिव क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है इसकी स्पेशलिटी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की स्पेशलिटी क्या हो सकती है? मान लीजिए नाउन है तो नाउन में मान लीजिए पेन हो सकता है। पेन क्या हो सकता है? ब्यूटीफुल हो सकता है। तो ब्यूटीफुल पेन, तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, और नाउन हो गया हमारा पेन। ये मिला के हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। तो बेसिकली हम लोग इसे समझें तो एडजेक्टिव है एक अगर मैं इसे काफ़ी टाइम पे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। आप लोग टीवी प्रोग्राम्स देखते होंगे। टीवी प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम होता है उसके साथ में ऐड ज़रूर आता है। तो ये वो ऐड है, ये तो आएगा ही। हाँ, और ज़रूरी भी नहीं है कि आए। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि बेसिकली ज़रूरी नहीं है, पर ये आ सकता है, ज़्यादातर केसेस में आता है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आता है? ये आता है नोट, जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा देते हैं तो वो किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। या फिर उल्टा कह देते हैं, हमने क्या था कि नोट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही लगेगी। तो वो चीज़ हम लोग इसमें देख लेते हैं कि दोनों एक साथ मिला के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो और क्या हो सकता है? और एडवर्ब, ये भी तो ऐड है, तो फिर ये भी बन गया हमारा एडवर्ब। ये खासियत बताता है हमारे वर्ब की। जैसे कि मान लीजिए हम लोग वर्ब क्या बोल सकते हैं? मान लीजिए फास्ट, तो सॉरी रन, तो रन फास्ट, रन स्लो, वॉक अगली, काइंड ऑफ थिंग।
एडजेक्टिव फिर वापस आ गया, ये सेम पहले वाला जो ये था, मतलब हमारा सब्जेक्ट के साथ जो एडजेक्टिव आया था वही रिपीट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है। तो इससे क्या आउटकम निकल के आता है, हम लोग उस पे जाते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या पार्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि अगर हम लोग बात करें तो हमारे कुछ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे स्क्रीन होती है, स्पीकर होता है, कैमरा होता है। इसी तरह से हमारे जो सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हमने देख लिए सारे, हमने टिक कर दिए इसे कि नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या-क्या ये चीज़ क्या होती है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो हम लोग जब स्पेशल क्लासेस करेंगे इन्हीं की, तो हम लोग उससे डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये हमारा रोड मैप हो गया कि हमें इस तरह से जाना है। तो हम लोग इससे क्या अचीव करेंगे वो मैं आपको एक बार बताता हूँ आपको। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि एक सेंटेंस रह गया, कौन-सा? इम्पेरेटिव। मैंने आपको 4 तरह के सेंटेंस बताए थे लास्ट में, आपने देखा होगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो सिंपल, मैंने आपको बताया था नेगेटिव, फिर मैंने बताया था इंटेरोगेटिव, मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये मैंने आपको 4 तरह के सेंटेंस बताए थे। अभी क्या हो रहा है, सेंटेंसेस में एक और टाइप आ गया है इम्पेरेटिव। ये हम लोग जनरली इसमें इस टेंसेस में नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो इसके अलग से रूल्स फ़ॉलो करते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो इम्पेरेटिव में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, इस तरह की चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। तो अब हम लोग ये क्या होता है कमांड, ऑर्डर, सजेशन, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, तो ये हो गया मेरी कमांड कि भाई मैंने आपको नोटबुक देने के लिए बोला है। सिमिलरली आपके पेरेंट्स बोलते हैं स्टॉप टॉकिंग, इसका मतलब होता है कि आप बात नहीं करें, तो उन्होंने आपको ऑर्डर किया है। अब आप टीचर से पूछते हैं कि मे आई गो टू वॉशरूम, तो आप परमिशन मांग रहे हैं। तो उस केस में भी ये इम्पेरेटिव बन जाता है। तो कुल मिला के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें फॉलो होती हैं, जैसे कि कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब इसको अच्छा मैं एक-एक करके मतलब ही बता देता हूँ। कमांड मतलब किसी को कुछ आदेश देना, कमांड करना। ऑर्डर का मतलब भी सेम होता है, ऑर्डर करना। सजेशन का मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ समझाना किसी को। एडवाइस का मतलब भी यही होता है। रिक्वेस्ट का मतलब आप समझते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना कि ये मत करो। सेंटेंस में कई बार आपने देखा होगा लेट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, लेट्स गो, लेट्स डू इट, इस तरह की चीज़ें। तो जो हम लोग लेट यूज़ करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें लेट आ जाए स्टार्टिंग में ही, तो वो सेंटेंसेस बन जाते हैं हमारे इम्पेरेटिव। जैसे कि अभी लेट वाला भी देखते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं स्टॉप टॉकिंग, मैंने बताया था। डू नॉट मेक नॉइस, अब इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे नाउन नहीं आया, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आया, पर ये इनका स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इन्हें अलग से पढ़ा है हमने इम्पेरेटिव में। प्लीज़ पास मी दैट पेन, लेट्स गो होम, ये आप सब बात करते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव में आएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं कि सेंटेंसेस का प्रोसेस क्या है बनाने का, कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं चीज़ें। तो हम लोग ये प्रोसेस देखते हैं। तो नंबर 1 हमें पढ़ना पड़ेगा रोड मैप। रोड मैप क्या होता है कि हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसका मैप हम लोग लेके जाते हैं। आपने आजकल देखा होगा, आप कहीं भी जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स यूज़ करते होंगे गूगल मैप्स नेविगेशन के लिए। मैप से आप चले जाते हैं कहीं भी, वैसे ही हमें मैप चाहिए कि हम लोग कहाँ जाके क्या अचीव करने वाले हैं। तो मैप हो गया हमारा। तो मैप में क्या हो गया, हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग किस किस तरह से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। हमने पढ़ लिया कि किस तरह से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, या फिर इसी वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं इसी टाइम पे, तो ये हमारा अचीव हो गया। मैं टिक करता जा रहा हूँ जो जो चीज़ें होंगी। कंपोनेंट जो है, लिस्ट ऑफ कंपोनेंट हमने अभी भी पढ़ी, 5 कंपोनेंट हमने पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। उसके बाद में स्टडी ऑफ कंपोनेंट, अभी हमें ये करना बाकी है, येट टू बी डन, वाई टी बी डी, मतलब येट टू बी डन, मतलब अभी करना बाकी है। तो ये हम लोग करेंगे स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एक एक करके। उसके बाद में इनको यूज़ करके हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे।
तो इसमें तो आ जाएँगे हमारे टॉपिक, जैसे कि सारे जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें 4 ही मान लीजिए आप कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग साथ में ही कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंस मेकिंग के लिए जो प्रोसेस होता है वो आप सब लोग जानते हैं, आपने सुना होगा एटलीस्ट। ये होता है टेंस। टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके बाद में उसे कैसे यूज़ करना है, कौन सा सेंटेंस कहाँ यूज़ करना है, तो उसके लिए चाहिए होंगे हमें टिप्स। तो वो हम लोग सारा इस कोर्स में कवर करेंगे। तो आपने समझ गया, आपको समझ में आ गया कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए। तो सेंटेंस बनाने के लिए जो पहला चीज़ है, हमें पहला प्रोसेस करना है, वो करना है रोड मैप समझना है, समझ लिया, लिस्ट ऑफ कंपोनेंट पढ़ लिया। दूसरा फिर हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ कंपोनेंट, वो हम लोग करेंगे अगली क्लासेस में। और फिर लास्ट वाला जो है हम लोग इसको यूज़ करेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो वो भी हम लोग आगे वाली क्लासेस में करेंगे। तो आपका सॉर्ट हो गया कि आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं उसके लिए। या फिर स्कूल के जो मीडियम है जहाँ से आप कांटेक्ट करते हैं वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। ट्यूटर का नाम आपको शीट में मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट कीजिए। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।